तो जैसा कि मंगरुआ के मित्रों को ज्ञात है कि डॉक्टर हम लोग डॉक्टर आशुतोष को उनके मित्रों के जरिए याद कर रहे हैं। अ, कई तरह के मित्र हैं, छात्र जीवन के मित्र हैं, आंदोलन के दिनों के साथी हैं, साहित्य की दुनिया के साथी हैं, कॉलेज की दुनिया के साथी हैं, रचनाओं के साथी हैं। आज उन्हीं में से एक साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ भी हैं, अ, अनिल सिन्हा जी। सर प्रणाम। जी नमस्कार। सर, डॉक्टर आशुतोष से आपका जुड़ाव कब से शुरू हुआ था? आपका ये एक दिन पोस्ट देख रहे थे, आप लिखे थे कि भागलपुर जाते थे तो एक। जी। असल में है ये कि उनका जो हमारा जो संबंध है आशुतोष से, वो छात्र मैं हम लोग अलग छात्र, मैं उनका सीनियर भी था। और जी दूसरा था कि मैं साइंस में था, मैं एमएससी मैंने किया हुआ है बॉटनी से। जी जी। लेकिन यूनिवर्सिटी तो एक ही थी। और वो लोग बाद में थे, हम हमसे जूनियर थे ये लोग। लेकिन छात्र जीवन से कोई लेना मतलब हमारा संबंध नहीं आया। हमारा संबंध गंगा मुक्ति आंदोलन, इसके लिए अनिल प्रकाश जी को कहना चाहिए कि एक बड़ा जिसको कहते हैं कि युवाओं और छात्रों, एक बुद्धिजीवियों का एक बड़ा समूह उन्होंने तैयार किया था गंगा मुक्ति आंदोलन के पक्ष में। जी, और हम लोग उसमें, आज सुबह ही अनिल प्रकाश जी से बात हुई है, संडे को सर भी जुड़ेंगे। जी सर। हाँ तो अनिल जी मतलब आशुतोष, योगेंद्र, प्रेम प्रभाकर, किशन कालजई, रविशंकर रवि और अनीस, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो गंगा मुक्ति आंदोलन में जुड़े हुए थे। उसमें आशुतोष भी एक थे। इन जी लोगों का और इनका एक चीज जो हमको सबसे अभी लगता है कि आज के समय में जिसकी चर्चा जरूरी है, कि ये तीन लोग, प्रेम प्रभाकर, योगेंद्र और आशुतोष, तीनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे और तीनों सहपाठी थे। और वो वहां भी सब लोग इनको इसी तरह से जानते थे। तो और इन लोगों ने बाद में मैं देख रहा हूँ, अब जब पीछे देखता हूँ, तो लंबे समय तक इस तरह की मित्रता उन्होंने बनाए रखी और एक संवाद भी रखा। प्रेम प्रभाकर तो गुजर गए, और लेकिन तीनों अलग किस्म के लोग थे, अलग पृष्ठभूमि से आए थे, अलग जगहों से आए थे। लेकिन सहपाठी होने के बाद जिस तरह से एक मतलब यात्रा उन्होंने की, उसके लिए तीनों को मतलब तीनों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि जी बहुत कम ऐसा हो पाता है कि आप जब छात्र जीवन से लेकर के अपने जीवन के अंत तक मित्रता बनाए रखते हैं, और वो भी घनिष्ठता के साथ। तो ये ऊर्जा जो है उनमें थी। और आशुतोष ने तो उसको निभाया ही। बाकी ये दोनों भी इसी तरह से, प्रेम प्रभाकर वो चले गए, अब योगेंद्र अकेले हैं। तो ये एक तो मैं उस समय भी ये ध्यान आकृष्ट करता था मुझको, क्योंकि मुझको भी लगता है कि जो आप निजी संबंध में कितने मतलब ऊर्जावान हैं, और किस तरह से उसको मतलब लेते हैं इंटेंसिटी के साथ, तीव्रता के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राजनीतिक जीवन वगैरह तो है ही। दूसरा है क्या कि उस दौर के बारे में मैं कहूंगा कि वो दौर अलग किस्म का था। अलग किस्म का ये था कि इस लिहाज से कि उस समय जितने आंदोलन थे, सबका के परिणाम आ गए थे। जेपी आंदोलन 74 में खत्म हो रहा था, खत्म हो गया था, उसके अवशेष बचे हुए थे। उसके बाद नक्सलवादी आंदोलन, उसका भी मतलब उस समय तक तो था, ताकत थी, लेकिन वो भी अपने अवसान की ओर भी बढ़ रहा था, मतलब परिवर्तन, अवसान जो कहिए, की ओर बढ़ रहा था। और राजनीति में भी व्यापक परिवर्तन हो रहे थे। कांग्रेस कमजोर हो रही थी। बाकी जैसे बाद में जो लालू प्रसाद यादव उस और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, तो बिहार में एक और भी था कि ये जो जाति के को लेकर काफी संघर्ष चल रहा था। कई चीजें मतलब बहुत ही एक संधि काल कह सकते हैं, ट्रांजिशन का पीरियड था। ट्रांजिशन अब तो लगता नहीं है कि कोई बेहतरी की तरफ हुआ, लेकिन एक ट्रांजिशन था। बहुत सारे फोर्सेस जो आइडियोलॉजी के, समाज के, राजनीति के, वो एक दूसरे से टकरा रहे थे। और गिरावट भी भयंकर थी। यूनिवर्सिटी जो है
वो जातिवाद और इससे ग्रस्त था, एकदम कास्ट पॉलिटिक्स में फंसा हुआ था। ऐसे दौर में लोग कोशिश कर रहे थे, हर विचारधारा के लोग, आईपीएफ बनाया था, इंडियन पीपुल्स फ्रंट बनाया था, नक्सलवादियों ने, मतलब जो मार्क्सवादी लेनिनवादी लोग थे, सीपीआईएमएल के लोगों ने, उस समय अंडरग्राउंड ही थी। तो वो सब का केंद्र था। भागलपुर एक ऐसी जगह है जो ऐसे ही व्यापारिक केंद्र नहीं है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक बड़ा केंद्र था, जिसमें कि आदिवासी इलाके भी थे, अंग प्रदेश है, मुंगेर है बगल में, उस गंगा के पार चले जाइए तो नौगछिया और ये सब सारे गंगा के दियारे थे, उधर सहरसा। मतलब वो एक केंद्र था। यूनिवर्सिटी भी बहुत पुराना, मतलब एक टीएनबी कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है, और यूनिवर्सिटी शिक्षा का केंद्र भी था। एक तरह से कहीं वो मतलब ये उसकी जो भागलपुर का इतिहास है, उसमें सैकड़ों साल से वो ये भूमिका निभाता रहा है, जो गंगा के बगल में, उधर इधर झारखंड का जो पहाड़ी इलाका है, और फिर इधर मुंगेर का मैदानी इलाका, और उस पार का, सबको उसका एक सेंटर रहा है। तो वो सेंटर था। तो वो टकराहट भी दिख, मतलब वो उसका भी एक प्रभाव था। तो ये लोग उस दौर में, मैं मानूंगा कि जो वैचारिक जो टकराहट चल रहा था, संघर्ष, उसमें अनिल प्रकाश जी का एक बड़ा हस्तक्षेप था। रामचरण जी तो पहले से सक्रिय थे, 74 आंदोलन में भी, उसके पहले तरुण शांति सेना में। हम लोग के असल में गार्जियन, या अनिल प्रकाश जी के भी गार्जियन एक तरह से रामचरण जी ही थे। तो रामचरण जी में कोई वैचारिक, मतलब बहुत विचार के तौर पर बहुत दृढ़ है, लेकिन व्यवहार में और लोगों को जोड़ने में विचार उनका आड़े नहीं आता है। दक्षिण पंथी से लेकर के वामपंथी, गांधीवादी, सब लोगों को वो जोड़ सकते हैं, जबकि अपने अपनी राय में वो एकदम गांधीवादी और जयप्रकाश और लोहिया की विचारधारा वाले हैं। लेकिन अम्बेडकर की विचारधारा हो, मार्क्सवादी हो, सबको जोड़ सकते थे। तो ये एक तो दो चीजें थी, मतलब जो हमको लग रहा है कि हम लोगों को जोड़ने, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने के पीछे रामचरण जी और अनिल प्रकाश कह सकते हैं। लेकिन गंगा मुक्ति आंदोलन, हमको लग रहा है क्या कि उनका जो भी वैचारिक गठन पहले कुछ रहा हो, रुझान उनकी रही हो, लेकिन उनका वैचारिक गठन गंगा मुक्ति आंदोलन से हुआ, और उसी में थे, और वो लोग काफी सक्रिय थे। मतलब हम लोग से ज्यादा मेरे मुकाबले वो लोग सक्रिय थे। एक तो ये बात मुझको दिखी कि उन लोगों ने, मतलब वो खोज जो चल रही थी नया समाज बनाने की, उसमें सक्रिय थे। हमारी और उनकी पृष्ठभूमि में थोड़ा अंतर भी था, हम लोग अलग अलग किस्म जगह से आए थे। तो मैं नहीं कहूंगा कि हम लोग बहुत अंतरंग थे, लेकिन एक सह यात्रा, और जो मतलब आप कह सकते हैं गहरा परिचय कह सकते हैं आप इसको, जो कि हमारा था, एक दूसरे से संवाद में भी थे। वैचारिक रूप से कई ये भी टकराव भी रहता था, कि अलग किस्म के, मैं कुछ अलग, मेरा मेरे पे मार्क्सवाद और लेनिनवाद का भी बहुत प्रभाव है, अंबेडकर का भी बहुत गहरा प्रभाव है। बल्कि हमने बाद में हम लोगों ने अंबेडकर संघर्ष वाहिनी बनाया था, और उसमें मार्क्सवादी और लोहियाइट्स, जेपीआइट्स, अंबेडकरी सब लोग थे। तो इस तरह से था, तो उसमें ज्यादा सक्रिय था मैं। लेकिन हम लोगों का संबंध, एक भागलपुर में एक बात थी कि सारे जो समूह थे, सबका एक संवाद भी था। गंगा मुक्ति आंदोलन तो हम लोगों का एक मतलब, और छात्रवाद संघर्ष वाहिनी से जो धारा निकली थी, उससे मैं भी जुड़ा हुआ था। तो ये हमारा एक समझिए कि साझा ये था। उसके बाद वो लोग नई बात में थे, और उन लोगों से मैं पत्रकारिता में एक्सीडेंटली बाद में आ गया। लेकिन वो लोग मतलब साहित्य, पत्रकारिता, ये सब में काफी सक्रिय थे, दो तीनों। और नई बात में मेरे ख्याल में तीनों ने एक ही साथ ज्वाइन किया था, किशन कालजई भी थे उसमें। तो उसमें मैंने मतलब मुझको लिखने के लिए भी लोग ने प्रेरित किया, मैं लिखता भी था उनके लिए। और किशन का कालजई निकालते थे। तो इन लोगों से तो मेरी मुलाकात होती रही, लेकिन आशुतोष से मेरी मुलाकात, मतलब भागलपुर से निकलने के बाद मुझको नहीं लगता कि मेरी मुलाकात हुई। योगेंद्र से एक दो बार मुलाकात हुई, एक दो जगह में, और संवाद, लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी में थे और मैं भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था, मेरे कई मित्र थे, मेरे भाई वहाँ प्रोफेसर रह चुके थे, और कई परिवार के लोग थे।
तो इसकी वजह से भागलपुर यूनिवर्सिटी की जो रोज की दिनचर्या है उसके बारे में मतलब संपर्क में मैं रहा हूँ। मेरा डॉक्टर विलक्षण मेरे बहुत अभिन्न मित्र है। हम लोगों ने अम्बेडकर संघर्ष वाहिनी साथ में ही बनाया था। तो वो उनकी वजह से भी जानकारी योगेंद्र से मिलती रहती थी। फिर सोशल मीडिया ने प्लेटफॉर्म ने हम लोगों को फिर से इकट्ठा किया, ये मानना चाहिए। और मैं एक ये भी देखा, मतलब कि जो कई बार मुझको लगता था कि ये लोग जो जूनियर थे इसलिए ये भाव रहा होगा कि ये लोग में मैच्योरिटी कम है, ऐसा बुझाता था। लेकिन मैंने देखा कि काफी लोग काफी मैच्योर भी रहे। और इन लोगों ने मतलब तीनों ने अपने अपने क्षेत्र में मतलब हिंदी में काफी काम किया। इंटरवेंशन इनका काफी हस्तक्षेप किया इन लोगों ने। तो वो अच्छा लगता था। योगेंद्र से तो मुलाकात भी होती रहती हुई है 2-3 बार, लेकिन ये आशुतोष से नहीं हुई। प्रेम प्रभाकर भी एक आध बार ही हमको कहीं मिले, हमको लगता है कि नहीं। लेकिन इनका पूरा इनके बारे में जानना या इनसे ये क्या चल रहा है, ये हमको लगता है कि हम लोग बिना कहे हुए एक दूसरे से संवाद में थे, ये इसको मानना चाहिए। बाद में मैं ये जो उनकी पत्नी का निधन हुआ, हम लोग एक दूसरे से संवाद भी करते थे, इस पे फेसबुक पे चलता रहता था। तो उसमें मैंने देखा कि काफी दुखी रहता था, तो मुझको काफी तकलीफ होती थी उसको, उसकी स्थिति देखकर। और संयोग से ये दुर्घटना भी घटी जो कि बहुत दुखद और ये मतलब रहा, बहुत ही दुखद था। तो वो सब भी बहुत बेचैनी का, आप कह सकते हैं इसको, जैसे फैज ने कहा है ना कि दर्द का बड़ा बड़ा रिश्ता, जो दर्द का रिश्ता वाला जो है उनका, बड़ा है दर्द का रिश्ता। तो वो रिश्ता हम लोगों का था, ये कहना चाहिए। डे टू डे हम लोग संपर्क में भले ही ना रहे हो, लेकिन ये जो है जो तुलसीदास ने भी कहा है कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी। हाँ, तो वो, हाँ तो वो था। और बाद मतलब मेरे दिमाग में भी था कि मैं जाऊंगा कलकत्ता तो उनसे मुलाकात करूंगा, ये इच्छा हमारी थी। लेकिन संयोग से ये हो नहीं पाया। जी सर। गंगा मुक्ति आंदोलन को लेके आप लोग कहते हैं कि बड़ा सारा भागलपुर में से कैंप था, लेकिन गंगा मुक्ति आंदोलन के दौरान आप लोग करते क्या थे? ये भी कहा जाता है कि गंगा मुक्ति आंदोलन सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या करते थे संस्कृति को बचाने के लिए सर आप लोग छात्र के नाते? नहीं नहीं, वो देखिए देखिए एक चीज है कि मतलब कई कई चीजों का इवेल्युएशन ठीक से नहीं होता, पर्सनैलिटी का, आंदोलन का। तो उसमें कुछ गंगा मुक्ति आंदोलन का भी ठीक से इवेल्युएशन नहीं हुआ। हमको लगता है कि अभी भी उस पर विचार करना चाहिए। वो तो गंगा मुक्ति आंदोलन के बारे में है। दूसरा व्यक्तित्व के बारे में भी, जैसे अनिल प्रकाश है या रामचरण जी हैं, होता यह है कि जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो आत्ममुग्ध होते हैं, तो एक दूसरे के बारे में ज्यादा बताते नहीं हैं। अनिल प्रकाश अभी मतलब जो जीवित कई लोग हैं जिनमें से मैं बहुत काफी प्रखर उनको मानता हूँ, सोच की दृष्टि से बहुत आगे हैं। और बहुत कमिटेड, और ये मतलब जिसको कहेगा कि नेतृत्व की बड़ी क्षमता उनमें है, और बड़ी सोच में बहुत बहुत ही आगे। और ये है मतलब जिसको आप कहेंगे कि सोच की दृष्टि से बहुत आगे की सोचते हैं। देखिए उस समय आप सोचिए कि 80, अभी अभी लोग पर्यावरण की बात करते हैं। 80 के दशक में पर्यावरण पर इतना बड़ा विमर्श, वहाँ एनटीपीसी का ये चल रहा था, आ, मतलब आंदोलन था, मतलब एनटीपीसी का बनने वाला था। उसके विरोध में कोई समर्थन में नहीं, क्योंकि जानते हैं कि विकास का कैसा भूत सवार है लोगों पे। लोगों को पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, सब लोग उसके साथ थे। लेकिन अनिल प्रकाश जी ने एनटीपीसी के विरोध का मतलब आंदोलन पहले से चल रहा था, गंगा मुक्ति आंदोलन। बाद में एनटीपीसी आया, उसके विरोध में आंदोलन खड़ा किया, करने की कोशिश की। तो सांकेतिक इससे ये इस लिहाज से था कि जमींदारी जो गंगा में थी उसको तो खत्म करने का आंदोलन हुआ, और वो खत्म भी हो गया। लेकिन जो पर्यावरण, नदी के बारे में, और या जो मछुआरों के बारे में की आजीविका और पूरा एक संदर्भ था, वो उसमें तो कुछ अचीव हुआ नहीं या न हो सकता था। इसीलिए उसको लोग सांकेतिक कहते हैं। सांकेतिक था नहीं, सांकेतिक नहीं, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक की बात कर रहा था।
हाँ, सांस्कृतिक था क्या कि देखिए एक तो है क्या कि मछुआरों की जो संस्कृति थी वो बहुत व्यापक, उसका जो निषाद ग्रुप है वो एंशियंट पीरियड से नदी से जुड़ना, और नदी से कई चीजें उन्होंने उनका जो सांस्कृतिक पहलू था, सामाजिक पहलू भी, और जो अर्जित ज्ञान था, जैसे गंग नदी के बारे में वो बताते थे, मतलब ये हम लोग तो शिरकत करते थे, लेकिन उसका जो स्टडी है, जो उनका उसकी गहराई है, वो तो अनिल प्रकाश जी ही के जरिए हम लोगों को मिलता था। तो वो बताते थे कि किस तरह से मछुआरों को हवा से लेकर के पानी और गंगा की जो गति है, उसका प्रवाह है, मछलियों का जो मतलब ये समझिए कि उनकी उनका जो व्यवहार है, ये सारा कुछ वो लोग समझते हैं। जाल कैसे करना है, किस समय आपको प्रजनन उनका होता है, किस समय मछली मारना चाहिए, मतलब उसका रिश्ता मानसून से और इससे, ये सारी गहराई और इतिहास भी उसमें, शोषण का इतिहास है, फिर जो सांस्कृतिक एंशियंट पीरियड से लेकर के अभी तक का है इतिहास, और वो सारा मिथक इतिहास सबको का अध्ययन, उनका काफी गहरा अध्ययन था। और चूंकि एक प्रखर मतलब समाजवादी आंदोलन, एक ब्रॉडली कहना चाहिए लोकतांत्रिक समाजवादी गांधीवादी और जयप्रकाश जी के विचारधारा, लोहिया जी के, तो वो उनकी वजह से उसको एनालाइज करने की उनकी क्षमता भी ये थी। मैं कहूंगा क्या कि आशुतोष और ये सब सारे लोग जितने मतलब जिस तरह से उनका वैचारिक परिपक्वता या जो भी उनका हुआ, सोच की दिशा बनी, उसके लिए मानना चाहिए कि अनिल प्रकाश जी को उसका श्रेय जाना चाहिए। और ये लोग रहे भी अंत तक, अनिल जी के काफी करीब भी थे, और उनके प्रति इनकी जो श्रद्धा या जो उनका उनकी आस्था उनके ये में वो भी बनी रही, मतलब ये लोग सारे लोग का ये ये कहेंगे। विश्वविद्यालय के छात्र गंगा किनारे जाके करते क्या थे? आशुतोष, अनिल सिन्हा, नहीं, बाकी लोग आंदोलन करते में क्या? वो तो बहुत गट संगठ बहुत ये था ना, मतलब वो जो जमींदारी का आंदोलन था बहुत, उसमें रिप्रेशन भी होता था, और लोगों को जगाना, और उसमें लोग मछुआरों को इकट्ठा करते थे, तो मछुआरे एक वोट बैंक थे, तो उसके लिए कांग्रेस का है या जो बाकी जो पार्टियां हैं, उन वो लोग उसमें फूट डालते थे। और हरे कई तरह के जमघट, तो प्रदर्शन, छोटे छोटे मुद्दे थे, शोषण बहुत भयंकर था, और उनसे मतलब ये सारा कुछ में आंदोलन कर, मतलब उसमें तो कई आंदोलन हुए, और शहर में उनका एक टीम बनी हुई थी, फिर गांव कहलगांव में, इसका केंद्र कहलगांव था, कहलगांव जाते थे लोग, तो ये सब लोग सब बहुत सक्रिय थे, और उसकी सभा मीटिंग बहुत सारा, वो बहुत सक्रिय आंदोलन था अपने समय में। जमींदारी अंत में गई। जमींदारी के पहले असल में ये था कि जो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, और पढ़ा उनका वो शिक्षा नहीं, गरीबी भयंकर, कई जो शोषण सामंती समाज का के अवशेष थे, महिलाओं का शोषण, दूसरे समाज से उनका जो रिश्ता था शोषणकारी रिश्ता, उसको उजागर करना, उसके खिलाफ उनको तैयार करना, अपने जो यहाँ उनके यहाँ जो इस इन वजहों से जो विकृतियां आई हुई थी उनके समुदाय में, समाज में, उनको उनसे लड़ना, काफी काम उसमें सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक सब कुछ मिला जुला था। तो ये लोग करते थे उसमें नौका, ये क्या कहते हैं, नौका जुलूस करके निकाला था, कुर्सेला से लेकर कहलगांव तक, अनिल प्रकाश जी ने। तो वो ये सब था, इसकी तैयारी करना, उसके लिए लिखाई पढ़ना, और बाकी जो प्रचार माध्यमों में भी लेख वेख ये सब छपते, काफी बड़ा आंदोलन था, जिससे कि और उसके कारण नदियों के बारे में मेरे ख्याल में योगेंद्र ने वो किताब छापी है, गंगा विरल बहने दो, कुछ ऐसा टाइप का है, नाम मेरे ध्यान में अभी नहीं आ रहा। तो उसने एक किताब भी उस पर लिखी थी। ऐसे बहुत सारे काम हैं उसमें। रणजीव करके पटना के छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के थे, वो भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी उस पर लिखा है। हेमंत थे सीनियर लोगों में, घनश्याम है, तो ये सब एक समूह था जिसमें कि मतलब आशुतोष उससे काफी जुड़े हुए थे।
उनमें जो एक बात थी, वो कम बोलते थे ऐसा हमको लगता है, लेकिन बाकी लोग तो बताते हैं काफी मुखर थे, लेकिन हम लोग मतलब हम मेरा जहाँ तक उनका अनुभव था कि कम बोलते थे, लेकिन देख कोशिश समझने की कोशिश करते थे, एक मतलब गंभीर ये के दौर में। सबसे है क्या कि मैं देख रहा, सोशल मीडिया में देखा, बाद में भी जब उनका निधन हो गया तो कलकत्ता में काफी हिंदी जगत में उनका अच्छा, उनकी पैठ थी, ये अच्छा लगता है। देखिए क्या होता है कि कई स्तरों पर आप एक एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। अब जैसे हम लोग एक धारा से निकले, अलग अलग पत्रकारिता में आए और बाहर है, प्रवासी भी हैं, ये भी एक जोड़ने वाली बात है कि हम लोग एक ही जगह से निकले, हम लोग बिहार से बाहर हैं, तो ये आपको जोड़ता है। आप कहीं भी हो, गुवाहाटी में भी रविशंकर है, रविशंकर जी से उनसे मुलाकात लंबे समय से नहीं है, बीच बीच में मुलाकात हुई है, लेकिन लंबे समय से मुलाकात नहीं, लगता है जैसे कि हम लोग एक ही लोग हैं। तो ये जो आइडेंटिटी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो है कि एक धारा से निकले हैं, एक दूसरे को इतना गहरे रूप से जानते हैं, और दूसरा है क्या कि अलग अलग जगहों में हैं। ये जो आपको दर्द है विस्थापन का, अपने ये से पलायन का जो दर्द है, वो भी है साथ, तो ये सारा कुछ मिला जुला सब ये चलता है। तो लेकिन सबसे है क्या कि जो मेरी स्मृति में इसलिए मैंने लिखा था कि जैसे भागलपुर में ये सारे लोग मिलते नहीं थे, लेकिन ये जो कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब कि जो आपकी स्मृतियों में रहते हैं, लगातार बने हुए रहते हैं। आप बात करें ना करें, आप चलते फिरते आप रहते हैं, उनको उनके बारे में सोचते हैं। या जब आप ऐसा थोड़ा ही है कि आप जब कोई शहर छोड़ के आते हैं तो आप क्या, आप छोड़ देते हैं सब कुछ, वो सब, वो पूरा शहर आपके साथ चलता रहता है, और एक तरह का फ्रीज हो जाता है। फ्रीज हो जाता है इन द सेंस कि जो मैं 80 में भागलपुर में था, अब उम्र भी हो गई, कितना कुछ दुनिया भी देख ली, और जो कुछ है वो भी हो गया, लेकिन वो शहर अभी तक, जो जो शहर छोड़ कर आया था मैं, वो शहर उसी तरह अब हमारे साथ चल रहा है। उसी तरह कलकत्ता में आशुतोष के साथ वो शहर चल रहा होगा, ऐसा ही गुवाहाटी में रविशंकर रवि के साथ चल रहा है। तो हम लोग चल ही रहे थे उसी तरह से, वो भागलपुर उस तरह से अभी भी जिंदा है, ऐसा मानना चाहिए। तो आशुतोष उसमें एक महत्वपूर्ण, मतलब किरदार आप कह सकते हैं कि है। तो सर अपने छात्र जीवन के बाद के आंदोलन के दिनों को याद कर रहे थे, और उसी बहाने अपने अलग अलग जगह पे जो एक प्रवासी का दर्द होता है, हम लोग काम काज की तलाश में अलग अलग जाते हैं, लेकिन स्मृतियां साथ चलती हैं, शहर की भी और छात्र जीवन की भी। उन्हीं स्मृतियों में आशुतोष भी रहे हैं। बाद में भले ही संवाद कम रहा हो, लेकिन कौन क्या कर रहा है ये पीढ़ी अलग अलग माध्यमों से समझती है। यही आशुतोष की खासियत भी थी सर। आशुतोष जी को अगर कुछ कहिए कि सर इस विषय पे आपको बोलना है, इस विषय पे लिखना है, तो कहते थे कि घनश्याम से बात कर लो, रविशंकर रवि से बात करो। मैंने वो जो आप लोगों के पीढ़ी वाला एक खास गुण है ना कि एक दूसरे को खींचना नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जोड़ना है, ये बड़ी अच्छी चीज थी सर। हाँ, नहीं नहीं, ये तो है। ये तो देखिए, इसमें जैसे योगेंद्र है, राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहे, चुनाव वगैरह भी लड़ते हैं, एसोसिएशन का, विधान परिषद का भी लड़ा उन्होंने। और लेकिन किशन कालजाई हैं, वो लगातार पत्रिकाएं, अपना पत्रिका संवेद करके निकालते हैं। तो वो रविशंकर रवि तो मतलब पूर्णकालिक पत्रकार हैं। तो ऐसा जो जो है सब, अच्छा, एक दूसरे से चलते हुए, साझा करते हुए चल, ये देखिए, प्रतिद्वंदिता वगैरह जो है ना, वो सब छोटे काल का रहता है, उस पीरियड में आप चलता है। एक वक्त आता है, वक्त का मतलब वो बहुत पहले ही खत्म हो जाता है। और वैसे भी ये जो इस तरह का जो इस तरह से विकसित होने पर आपको प्रतिद्वंदिता नहीं होती है, आपका वैचारिक विरोध पर ये असहमति होती है, मतभेद होते हैं, लेकिन वो प्रतिद्वंदिता क्या होगी, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं। और दूसरा है ये कि अलग ढंग से, अब जैसे वो नई बात में थे, लेकिन उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी और चले गए
मतलब शिक्षण में और अपना साहित्य में करते रहे। फिर पत्रकारिता में हमको लगता है कि उस तरह से उन्होंने कुछ सक्रियता नहीं दिखाई, किताब वगैरह लिखी है और अपना साहित्य जगत में अपना थे। योगेंद्र अपना दोनों में रहे, शिक्षण में भी और फिर थोड़ा राजनीति में भी। रविशंकर रवि पूर्णतः पत्रकार हैं। अनीश जो इन्हीं लोगों के ग्रुप का था साथ में, तो वो फिल्मकार हो गया। तो जो ये जो मतलब आप अपनी प्रतिभा और अपनी जो रुचियां हैं उसमें आप अपना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। संतोष की बात ये है कि ये जो समूह खड़ा किया था अनिल प्रकाश जी ने, वो समूह अपने अपने जगह से मतलब जितना कर सकता था समाज में को कंट्रीब्यूट करना जिसको आप कहते हैं, उसकी प्रगति में, उसके परिवर्तन में, वो कंट्रीब्यूशन उन लोगों ने किया अपना, अपने अपनी क्षमता और इसके अनुरूप। और निश्चित तौर पर उनके प्रेरणा स्रोत एक और शख्स जो जिसकी चर्चा कहूंगा, जिससे कि मैं मतलब मेरे भी संबंध थे, राधा कृष्ण सहाय थे। इन लोगों के प्रोफेसर थे, जो इन लोगों का साहित्यिक और जो शैक्षणिक जो भी ये है मतलब उसको संरक्षण उन्होंने ही दिया। उनके ये विद्यार्थी थे। और राधा वो भी बहुत काफी मतलब सजग और मतलब प्रेरक व्यक्तित्व थे। शहर में वो गंगा मुक्ति आंदोलन को तो मतलब उन्होंने किनारे से ही सहयोग किया। लेकिन बाकी जो सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियां थी उसमें वो काफी इम्पोर्टेंट थे भागलपुर में। तो मेरा भी संबंध उनसे था। और क्योंकि वो इन गतिविधियों में थोड़ा बहुत जो हिस्सा लेते थे, तो ये था। तो ये उनके तीनों काफी मतलब उनके शिष्य भी थे और बहुत ही उनके साथ भी इन लोगों का संबंध अंत तक बने रहे। हमको लगता है कि मृत्यु पर्यंत जो है इन लोग उनके मतलब शिष्य गुरु का ये जो निरंतरता है संबंधों का, की निरंतरता और रिश्तों को बनाए रखने की जो ऊर्जा है, इसके लिए इन लोगों को इसके लिए भी याद किया जाना चाहिए। क्योंकि जनरली लोग होता है क्या कि जो पीछे छूट गया, जो शहर पीछे छूट गया या जो लोग छूट गए वो छूट ही जाते हैं। कई बार मजबूरी में छूटते हैं, कई बार आपके स्वभावगत आपका एक ये होता है कि आप छोड़ देते हैं, कि जो लोग छूट गए उनको छोड़ दिया। तो वो इन लोगों ने निभाया, ये मानना पड़ेगा। और आशुतोष में तो उसने निभाया ही। ये तो आप देख ही रहे होंगे जब आप लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं, एक एक लोगों को सहेज करके रखा। उस दिन आप बोल रहे थे अजय राय, तो अजय राय जब अपने नौजवानी के दौर में थे तो सुमन मैं देख रहा था वो, तो सुमन माला ठाकुर थी प्रोफेसर उनके इसकी अंग्रेजी की। तो उनके वो भी गायन वगैरह में उनकी बहुत रुचि थी। तो उनका वो हमारी मित्र थी, तो उनके यहाँ मैंने एक बार उनको ये जो रमानाथ अवस्थी के गजल, इसलिए मैं थोड़ा भावुक भी हो गया था कि रमानाथ अवस्थी की जिस गजल की चर्चा कर रहे थे, उनके मतलब यंग मतलब जवानी के दिनों में ही मैंने उनसे ही सुमन माला ठाकुर के घर पे इसको सुना था। तुम्हारी चांदनी का क्या करूं, मैं भी उस गजल को बहुत पसंद करता हूँ। जी सर, गुनगुना दीजिए। नहीं, मैं गुनगुनाता नहीं हूँ, क्योंकि गाने के मामले में मैं बहुत ही कंजर्वेटिव हूँ। बहुत बढ़िया गाना चाहिए तभी गाना चाहिए, नहीं तो ऐसे जो है दूसरों को बोर नहीं करना चाहिए। तो इस मामले में हाँ। आप देख रहे होंगे कि कैसे आशुतोष को भी लोग याद कर रहे हैं। भले ही मुलाकातें कम रही हो, छात्र जीवन और बाद के दिनों का ही साथ हो, लेकिन ये एक ऐसा समूह था जो कि एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता था, समाज से भी और आपस में भी। वही कारण है कि आशुतोष अचानक चले जाते हैं। और मंगरुआ भी सर 2009 में से आशुतोष जी से जुड़ा था। आप तो जानते ही हैं, प्रभात खबर में हम थे तो कुछ लेख वेख हमने लिखवाया था सर को खोज के। और उसके बाद एक संवाद चल रहा था, फिर गांव की कहानी कहे तो फिर वो बहुत सहयोग करते थे। अचानक चले गए सर। अचानक चले जाने के बाद जिस तरह से मित्र मंडली खड़ी है उनके साथ, अद्भुत है सर। हाँ, ये एकदम, ये जो एक तरह से क्लोज निट फैमिली के तरह वो लोग
रहा है। यही इसकी इसीलिए मैं इसकी तारीफ करता हूँ कि ये बहुत कम होता है, लेकिन उन लोगों ने निभाया। योगेंद्र और सारे लोगों ने जो है वो उन लोगों ने काफी इसको निभाया। और ये क्रेडिट इसकी सराहना करनी चाहिए कि आप प्रेरणा का ये है, बहुत प्रेरक है ये, बहुत ही। और ये एक तरह से सौभाग्य भी मानना चाहिए कि ये लोग जो अलग अलग लोग गुवाहाटी में, भागलपुर, कलकत्ता, ऐसे कलकत्ता, गुवाहाटी, भागलपुर में एक रिश्ता भी है कि ये सब नॉर्थ, ये के ईस्ट के मतलब पूर्व के इलाके हैं, और एक तरह का रेल और इसका संबंध भी है। हम लोग का ऐसा हुआ कि हम लोग पश्चिम में चले आए, फिर कहाँ कहाँ, मतलब मैं मुंबई चला आया, उसके बाद नागपुर, मुंबई, हैदराबाद, रायपुर, दिल्ली, इस तरह से मेरा प्रवास थोड़ा सा जिगजैग हो गया, लेकिन संबंध संपर्क तो रहा ही। लेकिन इनकी दोस्ती माननी पड़ेगी कि इन लोगों ने काफी अपना बनाए रखा, और वो सिलसिला मतलब संयोग भी कह सकते हैं, संयोग नहीं, ये निश्चित तौर पर इसके लिए खुद का प्रयास चाहिए। वो जिस तरह से उनकी, आजकल आजकल सर कुछ संयोग से नहीं होता है, सब प्रयोग ही होता है। हाँ तो इसीलिए, हाँ तो इसीलिए वो हम कहना जो कह पड़ेगा रहे हैं आप सर उनकी। शायद हम जो कह रहे हैं उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दिए सर। आजकल कुछ भी संयोग से नहीं, सब प्रयोग ही हो रहा है। संयोग नहीं, प्रयोग है। हाँ सही है, वहाँ है ही निश्चित तौर पे। तो वो इन लोगों ने मतलब वो किया, ये लोग थे भी इस तरह से जुड़े रहे, ये बात मानना चाहिए। ये आप अपने जो मतलब तरुणाई से में सोचते हैं, उसको अगर आप अंतिम तक अगर निभा पाते हैं और सोचते हैं, या जो संबंध बनाते हैं वो अगर रहता है, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो फिर उसी बात के साथ, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तो आशुतोष चले गए, उनके मित्र दुखी हैं। उसी क्रम में मंगरुआ ये संवाद का श्रृंखला चला रहा है कि आशुतोष के मित्रों का संसार भरा था। उन मित्रों के जरिए उनके जीवन के बहुविध पहलुओं पर कुछ चर्चा की जा सके। धन्यवाद सर। ये क्रम ऐसे ही जारी धन्यवाद रहेगा, आशीर्वाद बनाए रखिए। जी, धन्यवाद।